हमारा शोल्डर गिरने का लगता है। तो शोल्डर आपका इसलिए गिरता है कि जब देखना यहाँ से हम कितना लिए हैं 14 इंच लंबाई, लेकिन हम तो सीधा सीधा कटिंग कर लिए हैं। लेकिन जब आप लोगों को यदि शोल्डर गिर रहा है तो इससे कटिंग को इस जब सिलाई करते समय इस कपड़े को ठीक हल्का सा गर्दन की तरफ डाउन कर दीजिए, इतना ठीक। सिलाई करते समय यह तो कटिंग करते ही समय आप इसको मार्किंग कर सकते हैं। तो हम जब सिलाई करते हैं तो हम हल्का सा इसको तिरछा इस तरफ कर लेते हैं गर्दन की तरफ, ताकि सिलाई परफेक्ट तरीके से फिट बैठे। और आर्म होल की आप सही तरीके से राउंडिंग नहीं दे पाते हो, तो इसलिए आर्म होल की ये क्या होता है कि बैक पार्ट जब सामने की तरफ खींचता है तो बैक पार्ट में सामने की तरफ खींचने का कारण क्या होता है कि हमारा सही तरीके से फुल वस्ट की कटिंग नहीं होता। जैसे फुल वस्ट की कटिंग हमें यहाँ से कम 10.5 में देना। यदि हम ये डॉट जो है डॉट की लंबाई यदि कम कर देंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और राम फैशन डिजाइन में स्वागत है। आज के ब्लाउज हमारे रहेगा सामने की शोल्डर, यानी जो शोल्डर है वो क्यों गिरता है, क्यों झुकने लगता है, ठीक। या तो पीछे की शोल्डर, हमारे पीछे साइड का पल्ला जो होता है, बैक साइड का पल्ला, वो सामने की तरफ क्यों झुकता है और शोल्डर क्यों फैलने लगता है, किन कारण बस फैलता है। तो आज इस वीडियो में समझते हैं। तो हम आपको ये ब्लाउज का सबसे पहले नाप बता देते हैं। ब्लाउज का नाप है 37, चेस्ट कमर 34 है, ठीक। 37 34 कमर, ठीक। और लंबाई 14 के कमर सी सीना, ठीक। और ब्लाउज का बाही कितना 12 यानी 6। और इसका आर्म होल की गोलाई रहेगा 14 इंच। कि किन कैसे इसका नाप लिया जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ से एक सीधा सा सिलाई रखते हैं। सिलाई के लिए 1 इंच कपड़ा हमने छोड़ दिया, ठीक। 1 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद यहाँ से ब्लाउज का लंबाई नाप लेना है कितना 14 यानी 14 इंच, ये हो गई, ठीक। यहाँ से इस तरह से हमने एक लंबाई निकाल लिया। लंबाई निकालने के बाद यहाँ से, ठीक, यहाँ से शोल्डर कितना लेना है, तो शोल्डर हमें लेना है 2.5 इंच, ठीक। शोल्डर पट्टी, ठीक, ये तो गले की चौड़ाई हो गई यानी कट जाएगा। और ये होगा शोल्डर पट्टी 3 इंच। टोटल 5.5 हमें नीचे भी नाप लेना है यानी यहाँ। अब दोनों को हमें इस तरह से रख के बिल्कुल स्केल से सीधा कर लेना है। ये हो गया सीधा। अब यहाँ से आर्म होल की गहराई कितनी लेनी है, 37 चेस्ट में आर्म होल की गहराई कितनी लेनी है। यहाँ से आर्म होल गहराई हमने कितना लिया है 6.25 इंच यानी 5.75। और यहाँ से इसको कितना लिए हैं यानी 9 इंच 200 यानी 9.25, ठीक। और 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए हो गया। कमर कितनी है, तो कमर है 34, तो 8.5 ये हो गया। 1 इंच डॉट के लिए और 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए, ये दोनों हो गया। अब यहाँ से दोनों एक इस तरह से, ठीक, ये हो गया। और इससे ये हो गया। अब यहाँ से ये, ठीक, देख लेना। यहाँ से इसको हम ऐसे गले की आर्म होल की गोलाई दे देंगे, ठीक। कहाँ से दिए हैं इसको दिए हैं हम 1.5 इंच से। और इस पार्ट को 4.5 इंच का डॉट लगेगा, यानी पीछे से जो पल्ले में डॉट लगता है 4.5 इंच सेंटर से। अब हाइट इसका रख लेते हैं 5.25 इंच, ठीक। इस तरह से ये हो गया। हाफ इंच का ये दोनों साइड डॉट लगेगा। कितने का लगेगा, हाफ इंच के ये दोनों डॉट लगेंगे। और यहाँ करीब 1.25 इंच कपड़े हमने ऊपर उठा लिया है। अब ये गला इसका डीप कर देते हैं कितना 10 इंच, ठीक। 10 इंच का गला डीप हो गया। और गले के फैला नीचे हम दे रहे हैं कितने का, तो गले की फैला हम दे रहे हैं इसको 3 इंच का, एक इस तरह से, ठीक। यहाँ से 3 इंच हो गया, ये देख लीजिए, ठीक। अब देखो यहीं से हम सामने वाले पार्ट के निकाल लेंगे। यदि यहाँ से निकालेंगे तो कपड़ा कम बचेगा, तो हम कपड़ा ज्यादा बचाएंगे तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ से ये, ठीक, ये हो गया। लंबाई इसका 12 इंच है पूरा।
यह है 12, 12 4 16, 4 इंच का बेल्ट निकल जाएगा। क्योंकि इतना इतना सिलाई चला जाएगा दोनों तरफ। ठीक, अब यहां से इस आर्म होल की गहराई कितनी लेनी है? 5.25। ठीक, ये नीचे वाले लकीर से ये हो गया। हल्का सा इसको जब हम अंदर की तरफ कटिंग करेंगे और यहाँ से इसको राउंडिंग कर लेंगे। अब यहाँ से इसका 12 इंच फिक्स है। शोल्डर पट्टी कितना रहेगा? तो शोल्डर हमारा रहेगा 3 इंच, गले की चौड़ाई रहेगा 2.5 इंच। ये हो गया। तो इस तरह से ये बिल्कुल यहाँ कटिंग हो जाएगा, एक कटिंग यहाँ हो जाएगा। देखिए अब हमारी यहाँ से बिल्कुल सामने 7 इंच, 7 इंच ये हो गया। यहाँ से बिल्कुल देखना ध्यान पूर्वक इसको। ठीक, इस तरह से राउंडिंग हो गया। यहाँ से इसमें 4.5 इंच का डॉट यहाँ से। अब इसको 1-1 इंच का डॉट लगा लेना है इस तरह से। ठीक, हम जानते हैं कि ये ऊपर से कितने होगा? 10 इंच होगा। ये देख लीजिए ऊपर से 10 इंच। अब यहीं से हमको हल्का सा कपड़े को ऐसे उठा लेना है और यहाँ से 4 डॉट है तो 4 डॉट बना लेना है इस तरह से। ठीक, यहीं से ये 4 डॉट बन जाएगा। अब 1/2 इंच इधर कपड़े को छोड़ के 9.25 फिटिंग ये हो गया। अब यहां से कपड़े को हमें कर लेना है कटिंग। तो हम यहाँ से कर रहे हैं कपड़े का कटिंग, इस तरह से देख सकते हैं। और फिर इसको मैन फैब्रिक में कैसे रखा जाएगा, इसको गोपी डिजाइन बनाना है। देखना बिल्कुल सही तरीके से। जो लोग कमेंट करते हैं कि हमारा शोल्डर गिरने का लगता है, तो शोल्डर आपका इसलिए गिरता है कि जब देखना यहां से हम कितने लिए हैं? 14 इंच लंबाई, लेकिन हम तो सीधा सीधा कटिंग कर लिए हैं। लेकिन जब आप लोगों को यदि शोल्डर गिर रहा है तो इससे कटिंग को इस जब सिलाई करते समय इस कपड़े को ठीक हल्का सा गर्दन की तरफ डाउन कर दीजिए इतना। ठीक, सिलाई करते समय, ये तो कटिंग करते ही समय आप इसको मार्किंग कर सकते हैं। तो हम जब सिलाई करते हैं तो हम हल्का सा इसको तिरछा इस तरफ कर लेते हैं गर्दन की तरफ, ताकि सिलाई परफेक्ट तरीके से फिट बैठे। और आर्म होल की आप सही तरीके से राउंडिंग नहीं दे पाते हो, तो इसलिए आर्म होल की ये क्या होता है कि बैक पार्ट जब सामने की तरफ खींचता है तो बैक पार्ट में सामने की तरफ खींचने का कारण क्या होता है कि हमारा सही तरीके से फुल वस्ट की कटिंग नहीं होता। जैसे फुल वस्ट की कटिंग हमें यहाँ से कम 10.5 में देना। यदि हम ये डॉट जो है, डॉट की लंबाई यदि कम कर देंगे तो ये ऊपर की कपड़ा जो है तो नीचे तरफ फुल वस्ट आपने जगह बनाने के लिए ये खींच लेगा। इस कारण बस ये आपका कपड़ा खींचता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो। यहाँ से इस तरह से इस कपड़े को कटिंग कर लेना है। ठीक, ये देखिए यहाँ से ये कटिंग हो गए, यहाँ से इसको कटिंग कर लेना है। ये कटिंग हो जाएगा, यहाँ से ये कटिंग हो गया। ठीक, यहाँ से इसको कटिंग, यहाँ से इसका भी कटिंग हो जाएगा। ये कटिंग भी हो गया। अभी इसका भी कटिंग यहीं से कर लेना है। ये हो गई। यहाँ से इसका भी कटिंग हो जाएगा। ठीक, ये छोटे छोटे डॉट यहाँ सभी तरह लगा लेना है, कहीं कोई कपड़ा को छोड़ना नहीं है, ताकि हमें ध्यान रहे कि यहीं से हमें डॉट का पॉइंट है। ठीक, इस तरह से। तो आस्तीन का फार्मूला निकालने के लिए हम यहाँ से एक सीधा सिलाई लगा लिए हैं और ये कपड़ा है डबल फोल्ड। यहाँ से कितना ले लेना है? 5 का हाफ ले लेना है 2.5 इंच। इस तरह से दोनों निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और बाजू की मोहरी इसका अटैच कर लेंगे कि बाजू की मोहरी कितनी है। तो बाजू की मोहरी इनकी है 6 इंच।
ठीक, तो बाजू की मोहरी हमें यहाँ से 6 इंच इस तरह से नाप लेना है यहाँ। ठीक, अब बाजू की मोहरी 6 इंच है, तो ये कमर ये कितनी है 37। तो 37 है, तो हमें इस बाजू की फार्मूला कौन सा यूज करना, 37 है तो बाजू की फार्मूला हमें 38 की यूज करना। तो ये वाले लकीर को हम कितना लेंगे, यदि यहाँ से नाप रहे हैं तो कितना लेंगे 750। तो 750 कहाँ आ गए, यहाँ आ गया। ठीक, अब इस लकीर को देखना, इस लकीर से अटैच कर लेना है ऐसे ये। ठीक, अब यहाँ से रख के हम एक इसको ठीक कहाँ रखेंगे, इस तरह से मिला के ऐसे रखना है और इसको कर लेना है कटिंग। और हल्का सा इसको ऊपर उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक, तो इस तरह से आस्तीन की फार्मूला बताइए कितने सही तरीके से हमने निकाल लिया है। कौन कौन लोग निकाल लेते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहाँ से ये हो गया। ठीक, यहाँ से इसको भी कटिंग हो जाएगा और यहाँ हमें कट्स लगा लेना है ताकि हम इस ब्लाउज को आराम से ज्वाइंट कर सकें। कैसे, हम थोड़ा ज्वाइंट करके इसको देख लेते हैं कि ज्वाइंट हो रहा है कि नहीं। इसका बैक पार्ट उठाना है कपड़े का और देख लीजिए ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, ये कट्स, इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए आपस में बिल्कुल फिट हो रहा है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से हमें फैब्रिक पर कैसे कपड़े को रखना है, तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों तरफ बाही बाजू में डिजाइन डाला हुआ। ठीक, एक चला जाएगा बैक साइड, एक चला जाएगा फ्रंट साइड, लेकिन हम इस वक्त गोपी डिजाइन बना रहे हैं तो हम इस कपड़े को ऐसे रखेंगे। ठीक, कहाँ से ऐसे बिछाना है और यहाँ से अब फ्रंट साइड पहले उठा लेंगे, यहाँ रख लेंगे इस तरह से। ठीक, इसके बाद इसका फ्रंट साइड उठाना है। यहाँ से इस तरह फ्रंट साइड इसको रख लेना है, ये हो गया। ठीक, अब इसका ये वाला पार्ट यहाँ जमा लेना है। ठीक, और बाजू हमें कौन सा बनाना है, बाजू हमें बनाना है गोपी डिजाइन, यानी बाजू में छोटे छोटे चुन्नट रहेंगे। सो गाइस अभी तक हमने आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब जरूर और बेल आइकन घंटी दबा के प्रेस ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे। यहाँ से इसको भी कटिंग, यहाँ से इस कपड़े का कटिंग, यहाँ से इसका भी कटिंग हो जाएगा। इन छोटे छोटे कपड़ियों को ऐसे बिल्कुल कट्स कर लेना है। ये हो गया। ठीक, यहाँ से इस तरह से ये हो गए, कट गए और ये भी कट गया। यहाँ से अब इसका बाजू कटिंग करना है, तो बाजू इसका ये है, सीधा सीधा कटिंग कर लेना है, बाजू को बराबर करना है ऐसे और यहाँ से ये हो गया। अब पट्टी के लिए हमें बाजू का कटिंग, ये वाले पार्ट कटिंग कर लेना है।